हेलो, सत श्री अकाल, खम्मा घणी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी साथियों को आशा और उम्मीद की बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। सभी साथियों को इंतजार था इस वीडियो का। पंजाब जीएनएम नर्सिंग 2025 राउंड सेकंड शुरू हो चुका है। क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, किस प्रकार से कॉलेज भरनी है, कैसे गवर्नमेंट मिलेगी, किस प्रकार से कॉलेजों का सीक्वेंस रखना है, आज की इस पूरी वीडियो में बात करने वाला हूं। जितने भी साथी जुड़ चुके हैं सभी का एक बार स्वागत, और जितने भी साथी जुड़े हैं वो सभी इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य रूप से करके जाए, क्योंकि आने वाली सारी अपडेट आपको समय पर यदि प्राप्त करनी है तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए मेरे प्यारे साथी, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बहुत गजब तरीके से, शानदार तरीके से। ठीक है, बिल्कुल। सबसे पहले आपने थंबनेल देखा है, थंबनेल में आपने देखा है पंजाब जीएनएम नर्सिंग 2025 राउंड सेकंड ऐसे भरे, कैसे भरे, 100% मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज। अब बहुत सारे बच्चों को यह डाउट है कि सर गवर्नमेंट में सीट कितनी है, गवर्नमेंट कॉलेज एग्जैक्टली भरना कैसे है। तो मेरे प्यारे बच्चा, आज की इस पूरी वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं पीएनआरसी का जो नोटिस निकाला है पीएनआरसी ने, उस पर। पीएनआरसी ने यह नोटिस आपका निकाला है सेशन 2025-26 का, राउंड सेकंड का। आप इस बात को याद रखना, राउंड सेकंड का यह नोटिस निकाला है पीएनआरसी ने भाई। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पीएनआरसी ने इस नोटिस में क्या बताया है, इस नोटिस में पीएनआरसी ने बताया है एप्लीकेशन आपके जो एडमिशन थ्रू ऑनलाइन जो है काउंसलिंग है इन एएनएम जीएनएम नर्सिंग कोर्स इन ऑल गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट फॉर पंजाब फॉर सेशन 2025-26। अब इसमें आपको मैं बता दूं, आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अब जो है अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऑनलाइन पेमेंट, काउंसलिंग फीस आपकी 29 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक चलने वाली है। यानी कि 29 सितंबर से लेकर के, ठीक है, 29 सितंबर, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद ये 29 सितंबर से लेकर 10 तारीख तक इसमें आपकी चॉइस फिलिंग भी चलेगी भाई। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग भी आपकी चलने वाली है। कब से? आपकी 29 तारीख से लेकर के ही, 29 तारीख से लेकर के ही आपकी चॉइस फिलिंग चलेगी 8 तारीख तक, है ना। मतलब 8 तारीख तक फॉर्म भर सकते हो, और 29 से लेकर के ही साथ में आप 10 तारीख तक आप लोग इसकी ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कर सकते हो। यानी 2 दिन एक्स्ट्रा और दे रहे हैं आपको चॉइस फिलिंग करने का, या आप फॉर्म के साथ साथ ही चॉइस फिलिंग कर सकते हो। यह भी ऑफर आपके लिए यहां पर दिया गया है। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। अब सेकंड राउंड की जो मेरिट लिस्ट आएगी वो आएगी आपकी 13 तारीख को, यानी कि 10 तक चॉइस फिलिंग चलेंगी, 13 तारीख को आपकी जो लिस्ट है वो आ जाएगी। बात करता हूं आप कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग कब करा सकते हो, तो 14 तारीख से लेकर के 18 तारीख के बीच में 4 दिन का गैप यहां पे आपको दिया गया है भाई। ठीक है, 4 दिन का गैप आपको यहां पे दिया गया है, तो आप आराम से जाकर के अपने कॉलेज में जो है रिपोर्टिंग भी करा सकते हो। ये पूरा प्रोसीजर आपने देख लिया होगा, और ये पूरा प्रोसीजर आपका रहने वाला है सेकंड राउंड को लेकर के। पीएनआरसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जैसे ही आओगे आपको यहां पे चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, यहां आपको रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कैंडिडेट एप्लीकेशन काउंसलिंग जीएनएम नर्सिंग, ठीक है, यहां पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कैंडिडेट अप्लाइड काउंसलिंग एएनएम नर्सिंग, दोनों की लिस्ट आपको यहां पे देखने को मिलेगी। मैं सबसे पहले यहां पे जीएनएम वाली लिस्ट को खोल के देखता हूं। तो जीएनएम वाली लिस्ट जैसे ही आपके सामने खोलकर आती है, ध्यान से देखना इस पूरी वीडियो को आप लोग। ठीक है, यहां पे आपको आपका नाम दिखेगा और दिखा होगा। बहुत सारे स्टूडेंटों ने एडमिशन लिया भी है, बहुत सारे स्टूडेंट ने नहीं लिया, उनकी बात अलग है, लेकिन जिन स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है उनकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, बिल्कुल। ये देखो लगभग कितने स्टूडेंट है जिन्होंने एडमिशन लिया है, वो है मेरे प्यारे बच्चा लगभग आपके 10,251 स्टूडेंट। अब इसे 10,251 स्टूडेंट्स में से प्रोविजनल लिस्ट है। अब 10,251 स्टूडेंटों में से ऐसे सभी बच्चे थोड़ी है जिनको कॉलेज मिल गई है, तो ऐसे बच्चे जिनको कॉलेज मिल गई है उनका भी नाम देख लेते हैं भाई। ठीक है, बिल्कुल। ये देखो, है ना, किधर गया, 7,424 बच्चों को कॉलेज अलॉट की है। अब इन 7,424 बच्चों में से भी ऐसे बच्चे होंगे जो कॉलेज लेंगे नहीं, कॉलेज ज्वाइन नहीं करेंगे, तो वो भी बच्चे इसमें से निकलेंगे। तो मैं अप्रोक्स लगा सकता हूं फर्स्ट राउंड में 5 से 6,000 बच्चे, 5 के से लेके 6,000 बच्चे एडमिशन लेंगे। लेकिन सीट कितनी है सर? अप्रोक्स 10,000 प्लस है, 10,000 प्लस है। तो बात करते हैं मेरे मुन्ना, बची हुई सीटों में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, कौन सा गवर्नमेंट है। और देखो अब यहां पे एक लिस्ट और जारी होगी जिसमें लिखा होगा ये इसने कॉलेज ने इसको रिजेक्ट किया, इसने कॉलेज को रिजेक्ट किया, इसने सीट ज्वाइन नहीं की, समय पर गया नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं, ये चीजें यहां पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखो यहां पे अब आपको आना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये जो आपको दिख रहा है ना
लॉग इन फॉर एप्लीकेशन, है ना, और या फिर आप नया फॉर्म भर रहे हो तो यहां से आप करो अप्लाई फॉर काउंसलिंग के लिए, ठीक है, एग्री करो और यहां से आप अपना नाम डिटेल वगैरह जो भी आपको भरना है वो भर के और यहां से आप रजिस्ट्रेशन करा लो, यहां से आप फॉर्म भी भर सकते हो। फॉर्म भर दिया, लॉगिन आओ, यहाँ पे लॉगिन वाले सेक्शन पे यहाँ पे एंटर योर रेफरेंस नंबर और एंटर योर पासवर्ड, ये दो चीज करके आप लॉगिन कर सकते हो यहां से, ठीक है। बिल्कुल, ये नंबर आ रहे, लॉगिन होगा क्या पता नहीं, चलो ठीक है, तो यहां से आप कर सकते हो। जो मैंने पहले बताया था वही सेम चीज मैं आपको अब बताऊंगा। आप यदि एसटी एससी कैटेगरी से आते हो, यदि आप एसटी कैटेगरी से आते हो, यदि आप एससी कैटेगरी से आते हो तो आपकी जो फीस लगने वाली है वो 500 प्लस जीएसटी लगेगी, यानी कि टोटल फीस लगेगी वो लगेगी 590 रुपए। यदि आप अदर कैटेगरी से आते हो तो 1000 प्लस आपकी 18% जीएसटी यहां पे लगेगी, यानी कि 1180 रुपए आपकी फीस लगेगी अदर कैटेगरी वालों की, ठीक है, फॉर्म भरने से लेके चॉइस फिलिंग तक। तो ये फीस जमा करा करके आप यहां से कॉलेज भर सकते हो। अब आते हैं मेन बात पे। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि सर गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट कितनी बची है वो हमको बताओ, क्योंकि हमको फॉर्म भरना है लेकिन हमको ये पता नहीं कितनी परसेंटेज तक गवर्नमेंट मिलेगी, कितनी परसेंटेज तक प्राइवेट मिलेगी। सबसे पहली बात, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो देनी है वो देखनी है अपनी खुद को, है ना, अपने खुद को, मतलब अपने घर के आसपास से दूर कॉलेज नहीं लेनी है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। पास की कॉलेजों को देखो, अब थोड़ा सा समय जरूर लगेगा लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, लिस्ट बना लो, लिस्ट के अकॉर्डिंग आप चीजों को करोगे, आपको बहुत हेल्पफुल चीज होंगी। आप अपने हिसाब से कॉलेज की लिस्ट बना लो, पहला कॉलेज ये भरना है, दूसरा कॉलेज ये भरना है, तीसरा कॉलेज ये भरना है, चौथा कॉलेज ये भरना है, पांचवा कॉलेज ये भरना है। अब कॉलेज आपको भरना है, मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप ये कॉलेज भरो, क्योंकि अभी मैं यहां से नाम ले देता हूं कि आप भैया यहां से जाओ, ऐसा करो, ये जो कॉलेज है ना इस कॉलेज में जाके आप भर दो भाई, ठीक है, विद्यासागर इंस्टीट्यूट है एक, ठीक है, मैं बोल दूंगा इसे भर दो भाई। अब आप सारे बच्चे इस पे टूट पड़ोगे, जितने भी बच्चे हैं ना, क्योंकि मेरी वीडियो लगभग हजारों बच्चे देखते हैं, तो सारे इस पे आ जाएंगे। अब तुम क्या सोचोगे, सर आपने तो बोला था कि इसमें भर दो, यहां पे तो कट ऑफ बहुत हाई गई है, हमको तो ये कॉलेज मिला ही नहीं। तो एक बात आप मेरी यहां से सुन लो, मैं जस्ट आपको हिंट दे सकता हूं कि आप इस कॉलेज में अप्लाई करो, लेकिन हिंट को जो बता समझ गया वो समझ जाएगा, जो नहीं समझा वो नहीं समझेगा। देखो, अब बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे अलग अलग मेंटेलिटी लेके चलते हैं अपने साथ, है ना। बहुत सारे सोचते हैं मैं घर के नजीक ले लूं, बहुत सारे सोचते हैं कि मैं ऐसी जगह लूं जहां पे जो है कोई आए ना, है ना, मतलब खुले में बिल्कुल दूर दूर कॉलेज मेरे को मिले थोड़ा सा, है ना। तो चीजें आपको ये करनी है, आपको सबसे पहले ज्यादातर पब्लिक भागती है सिटी की तरफ, है ना, आपको अपने सिटी शहर की तरफ देख लेना कि भाई जहां पे ज्यादा भीड़ है वहां पे कट ऑफ ज्यादा जाएगी, तो जहां पे कट ऑफ ज्यादा जाएगी वहां पे नहीं भरना है हमको, जहां पे कट ऑफ डाउन जाती है उसकी लिस्ट बनानी है आपको, ठीक है। जहां पे पब्लिक पहुंच ना सके, जहां पे बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं कि यार यहां पे मेरे को जाना ही नहीं है, गवर्नमेंट चाहिए, तो ये फंडा अप्लाई कर सकते हो कि जहां पे कम एडमिशन जो आता है वहां पे कट ऑफ कम जाती है ना, बिल्कुल। तो आप लोग एक ये फंडा अप्लाई कर सकते हो। अब मैं दूसरी चीज आपको बताऊं, यहाँ पे आपने 4 कॉलेज भरी है ना, 4 कॉलेज आपने भरी है, 4 भरी है, 5 भरी है, जितनी भी कॉलेज आपने भरी है, सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी अपने नजदीक की कॉलेज को दो, उसके अलावा थोड़ी सी दूर, उसके अलावा आपके मनपसंद जो भी आपके दूर कॉलेज है उनको आप फर्स्ट प्रायोरिटी दो। यदि आपकी परसेंटेज 80 प्लस है ना, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज फिल करनी। यदि आपकी परसेंट 80 प्लस है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज फिल करनी है। यदि आपकी 70 से लेके 80 के बीच में आ रही है तो आपको गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों कॉलेज फिल करनी है। यदि आपकी 70 से नीचे है या 70% है तो आपको प्राइवेट कॉलेज फिल करनी है, ठीक है। ये वाला फंडा समझ आ गया सर, हमको गवर्नमेंट, केवल गवर्नमेंट फिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज मिल जाएगी। ये वाले स्टूडेंट गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, ठीक है, दोनों कॉलेज फिल करेंगे। ये वाले भाई साहब तो केवल प्राइवेट कॉलेज फिल करेंगे, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? बात यही है मेरे मुन्ना। अब मैं आपको यहां पे बता दूं कि इस कॉलेज में इतनी सीट है या इस कॉलेज में इतनी सीट है, तो आप लोग तो अभी से बोल दोगे अरे सर इसमें इतनी सीट है, मैं ऐसी में अप्लाई कर देता हूं। लेकिन थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज लेना, क्योंकि भगवान ने इतना ही तुमको दिया है जितना मेरे को दिया है, ठीक है, ये है ना। तो थोड़ा सा इसका यूज लेके बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी बना के बहुत शानदार तरीके से कॉलेज आपको अप्लाई करनी है। जैसे कि मैं बता दूं यहाँ पे 80% है, ठीक है, 80% पे आप गवर्नमेंट भरते हो, है ना, इसमें भी स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी पड़ेगी कि नहीं, है ना। 80% पे अप्लाई करते हो, तो यदि आपकी 80% में बहुत अच्छी परसेंटेज है, मान लो मैं बोल देता हूं 90 है या 90 प्लस है या 90 है, तो आप जो कॉलेज पहले और दूसरे नंबर पे भरोगे डेफिनेटली बात मैं बता रहा हूं आपको वही कॉलेज मिलेगा। यदि आपकी परसेंटेज 80 है या 80 और 90 दोनों के बीच में परसेंटेज है, तो मैं आपको बता दूं 2, 3 इन कॉलेजों में से आपको कॉलेज मिलेगा। यदि आपकी परसेंटेज 70 और 80 के बीच में है, यदि आपकी परसेंटेज 70 या 80 के बीच में है और आपने गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए या आपने गवर्नमेंट कॉलेज के काबिल होंगे आप, है ना, और आपने वो कॉलेज भरा है, तो मैं बता दूं आपको लगभग ये 6 या 5 नंबर पे जो आपका कॉलेज होगा वो आपको मिलेगा।
वही बात करते हैं 70% वालों की, तो ये तो प्राइवेट है भैया, पहला दूसरा तीसरा कोई सा भी मिल सकता है, सीधी बात करें तो। ठीक है, बिल्कुल। तो मेरे मुन्ना जो आपके डाउट निकल करके आ रहे थे, मैंने देखा बहुत सारे कमेंट मेरे को देखने को मिल रहे थे। अब यदि पंजाब का कोई भी साथी है और वो चाहता है कि सर मेरा अब भी डाउट नहीं क्लियर हुआ है, तो भैया वीडियो में इतना ही बता सकता हूं, क्योंकि ठीक है मेरे भी कुछ गाइडलाइंस है। 6377449372 इस पे आप लोग मैसेज कर सकते हो यदि कोई दिक्कत होती है। तो ये मत पूछना कि सर उस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, उस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, मैं नहीं बता पाऊंगा, अभी भी बता रहा हूं, क्योंकि इतना डाटा मेरे पास भी नहीं आता जितना आप मेरे से पूछ रहे होगे। आपके मन में जो आता है वो चीजें कैसे कैसे लीक होती है वो मेरे को भी पता नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई डाउट हो वैसा नॉर्मल है ना, तो आप पूछ सकते हो, लेकिन सीटों की मत पूछना कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं। यदि इसके अलावा भी कोई ऐसा डाउट हो कि भाई जिसे आप लोगों को क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो ये पीएनआरसी का हेल्पलाइन नंबर है। लेकिन इस बात को याद रखना, ये मंडे टू फ्राइडे चलता है, मंडे टू फ्राइडे चलता है। ठीक है, सुबह 9 बजे से लेकर के ये शाम को 5 बजे तक चलता है। यदि आपका कोई भी रिगार्डिंग ऐसा डाउट हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, बहुत बढ़िया तरीके से आपको गाइड करेंगे। नरम स्वभाव से बात करना, बिल्कुल है ना, बिल्कुल जो है नम जो है आवाज में बात करना, ऐसे मत टाड़ना हो मैडम है, ऐसे बात मत करना, नॉर्मल आवाज में बात करना, बढ़िया तरीके से आपको गाइड कर देंगे। जो भी आपके डाउट बन रहे हैं उनको वो लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से जो जो आपको बताना था वो मैंने बता दिया। फिर भी डाउट बन रहा हो तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे। ठीक है, इस भी नहीं मिलता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो 6377163316। ठीक है, और इन दोनों चीजों पे भी काम नहीं चलता है तो भैया फिर तो मेरे को इंस्टा पे कर लेना, NAVNEETJAREDA और ये 34 सॉरी, है ना, इस पे कर लेना फिर। ठीक है, डाउट क्लियर हो गए होंगे, बिल्कुल क्लियर हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में ज्वाइन होने के लिए। आशा और उम्मीद कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अपनी स्ट्रेटेजी को सोच के लिस्ट बना के पहले से तब कॉलेज भरना। ठीक है, बिल्कुल कॉलेज आपको मिले और गवर्नमेंट मिले, आप बहुत जल्दी मेरे को मिठाई भेजो, बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत मेरे मुन्ना।